बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं पावर शो मलिहा हाशमी ऑफिशियल चैनल पर। और 20 रुपये लीटर पेट्रोल जब बढ़ा है उसके बाद बाकी जो बिज़नेस है उन पर किस तरह असर पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है जी आपका? ज़ुहैब। ज़ुहैब, 20 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा है, आपके बिज़नेस पे कितना फ़र्क पड़ा है? असल में हम तो प्रोफेशनल है, बिज़नेस तो हम कर नहीं रहे। ठीक है। ठीक है, तो गुज़ारा तो बड़ी मुश्किल से हो रहा है। पहले भी हो रहा था, अभी भी बड़ी मुश्किल से ही हो रहा है, मतलब कि ना होने के बराबर है। लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि मैं सैमसंग में होता हूँ, ठीक है। तो जो सप्लाई थी हमारी उस पर काफ़ी असर पड़ा हुआ है। पहले जो रेट थे वो, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी नॉर्मल डिवाइस की बात करें जो 464 में आती थी, तकरीबन 30-32 हज़ार रुपये की आती थी। अभी वही डिवाइस इस महंगाई की वजह से तकरीबन 48-50 पे चली गई है, यानी 32 से 50 तक पहुंच गया काम। 30 से 50 तक पहुंच गया है। और इसी तरह किस तरह गुजारा कोई एक आम इंसान का इस गुजारा गुजारा तो हो ही नहीं रहा, मतलब कि बस अल्लाह वारिस है, अल्लाह के हाफिज़ ही है बस। गवर्नमेंट को पैगाम देंगे आप? गवर्नमेंट को अब क्या पैगाम देना है, गवर्नमेंट से हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। 9 तारीख को वैसे भी असम्बलियाँ जा रही हैं, तो जाते जाते कोई पैगाम दे दें। ये असल में असम्बलियाँ जाते जाते भी इन्होंने वो बारूदी सुरंगें बिछाई है ना, अब इनसे तो कुछ हो नहीं रहा था। ये जो टोला हम पे मुसल्लत हुआ है, इनके बस में तो कुछ है ही नहीं है। और जाते जाते भी इन्होंने जो काम करना था, इससे पहले भी इन्होंने जितना ये साल 1.5 साल आवाम की चमड़ी उतार के रख दी इन्होंने। किस कोई ऐसा लीडर जिस पर आपको हो कि जी ये आएगा तो पाकिस्तान सीधे रास्ते पे चल सकेगा? असल में ऐसा तो अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, लेकिन हमदर्दियाँ हमारी खान साहब के साथ हैं। मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को आना चाहिए, उनको भी चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, आप अपनी जगह ठीक सोच रहे हैं, लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमदर्दियाँ खान साहब से इमरान खान से क्यों? इमरान खान क्यों अच्छा लगता है? पसंद है, बस वैसे ही। वैसे कोई अच्छा लगता है ना, महबूब की अदाओं पे आप मरते हैं, किस पे मरते हैं? नहीं, बस आपकी बात ठीक है, महबूब की अदाओं पे वैसे ही मरते हैं बस। टिकटॉक स्टार हैं। टिकटॉक स्टार, चलो टिकटॉक स्टार कर ले। आपको पता है टिकटॉक ये जो हमारे ये जो मौजूदा हुक्मरान है, या इनके मुस्लिम लीग नून हो गया, या जमात इस्लामी हो गया, या बाकी जितने भी जमात हो गए, इनको तो सोशल मीडिया का पता ही नहीं था। उनको पता था। उनको तो पता, अब वो कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो वजीर आजम है टिकटॉक के। बस उनको कहने दें, उनके कहने से क्या होता है। अब खान साहब के जितने फॉलोअर्स होते हैं एक दिन में, इनकी तो सारी ज़िंदगी, मतलब कि बाल तो मेरे भी सफ़ेद है, आपको लग रहा होगा, लेकिन इन लोगों ने तो उम्रें गुजार ली। अब खान साहब के एक वीडियो पे जितने व्यूज़ आते हैं, इनको तकरीबन के 4-4 बारियाँ लेने के बाद भी उतने नहीं मिले। तो उन्होंने तो कुछ कहना है, उनके कहने से खान साहब को बारी मिलेगी अगले की नहीं? लग तो नहीं रहा, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम अस्सलाम। 20 रुपये लीटर जब पेट्रोल महंगा हुआ है उसके बाद कारोबारी क्या आपके असर पड़ा है? कारोबार पर 20 रुपये पेट्रोल लीटर महंगा होने से कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी आवाम 20 रुपये महंगा हो, 60 रुपये महंगा हो, 100 रुपये महंगा हो, ये डलवाएगी। ये कसूर आवाम का, हुकूमत का नहीं है। अवाम का कसूर है। आप क्या चाहते हैं कि अवाम सड़कों पे निकले? मैं आपको बताता हूँ, आम सड़कों पर ना निकले। जब 20 रुपये लीटर सस्ता हुआ था तो पेट्रोल पंप वालों ने हड़ताल कर दी थी, तो आवाम भी 2 दिन हड़ताल करके देख ले, पेट्रोल ज़रूर सस्ता होगा। सर कैसे हड़ताल करें? सारा ज़रूरी आती है। आपके पास बाइक है तो अपनी बाइक पे काम करना है, जिसके पास गाड़ी है ऑफिस जाना है, वो कैसे करें? मुझे सजेशन बताएं ना। सर जी देखें, जब भी कोई चीज़ शॉर्ट होती है ना, तो आप उसकी जब तक हड़ताल नहीं करेंगे, वो आपकी चीज़ सस्ती कभी नहीं होगी, वो महंगी होती जाएगी। चाहे हमारे मोबाइल है, चाहे पेट्रोल है आपका, ठीक है। जब पेट्रोल महंगा होगा, आज ही रात को अगर न्यूज़ चलती है जी 30 रुपये पेट्रोल महंगा होगा, आप पेट्रोल पंप पे देखें, इतनी रश लगी होगी जिस तरह चाइना का वो बॉर्डर, वो आपको वॉल ऑफ चाइना नज़र आएगी। तो ये कसूर अवाम का है। हुकूमत इसीलिए दबा दबा के महंगा करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि सस्ता कुछ ना भी महंगा सस्ता किया तो अवाम खुश है, महंगाई में आने भी वाले खुश है। वक्तों में किसको देख रहे हैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म कुछ नहीं कहा जा सकता जी, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई कंफर्म गवर्नमेंट आपको नहीं नज़र आएगी। ये इलेक्शन के करीब ही पता लगेगा कि क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है। आप वोट किसको देंगे? मेरा वोट बेसिकली जो है वो TLP को है, तहरीक लबैक पाकिस्तान। लब्बैक पाकिस्तान। जी खान साहब, क्या कहेंगे? 20 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा है, हालात कैसे हैं? कारोबार के असरात पड़े हैं कुछ? हालात आपके सामने हैं जी। हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, ये सब आप देख रहे हैं दिन ब दिन। जो महंगाई तो बहुत हो गई है, ठीक है। पेट्रोल बढ़ने के साथ जो बिजली पे हमारा इफेक्ट पड़ा है सबसे ज़्यादा, कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल कितना है आपका? बिल हमारा बिजली का 15,000 आया। 15,000 कमर्शियल आपका बिल आ गया है। और कस्टमर में देख रहा हूँ कोई भी नहीं है, किसी भी दुकान पे नहीं है। कस्टमर क्या हो, इतनी महंगाई है, कौन लेता है फ़ोन आके? अब डिवाइसेस कौन हर बंदे के पास मोबाइल है। मोबाइल है, लेकिन ये देखें कि आप कस्टमर का फ़्लो इसलिए रुक गया कि महंगाई होने की वजह से वो अपना घर चलाएं या मोबाइल ख़रीदें। तो कैसे ज़िंदगी गुजर करेंगे फिर?
सर ज़िंदगी गुजर पाकिस्तानी अवाम कैसे जिएगी? सर जिएगी तो अब आपको ही पता है कैसे जी रही है, जीती रहेगी इसी तरह ही जिस तरह जीती आ रही है, यही हो सकता है। अच्छा, वोट किसको देंगे अगला? और सर इंशाल्लाह इमरान खान, वापस आएंगे वो? इंशाल्लाह। बेवस्तरा शजर से उम्मीदें बाहर रख, ऐसा ही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो नाम बताएं। अज़हर, मोहम्मद अज़हर। मोहम्मद अजहर। अजहर, वही सवाल है, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी, आपके सामने है। पेट्रोल 20 रुपये बढ़ा दिया है और चाहते तो 30 रुपये भी बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहरबानी है कि 20 रुपये 95 पैसे बढ़ाए, 20 रुपये नहीं बढ़ाए। बहुत बड़ी है उनकी, बड़ी मेहरबानी है जी कि उन्होंने जो है ना थोड़ा सा हम पे तरस खाया, रहम किया ना। और हालात तो आपके सामने हैं, पूरी शॉप आपके सामने है, कस्टमर किसी के पास नहीं, सब खाली बैठे हुए हैं। और घरों के बिल जो हैं वो आप देख सकते हैं कि जिसका 3-4 हज़ार रुपये बिल था वो 10,000 15,000 रुपये पहुँच गया। इस सारे सिनेरियो में आप मुझे बताएं कि आम बंदा कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। मुश्किल हो गया ना। बहुत मुश्किल, खाली मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप सबसे पहले अपना घर पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे? आप 50-60 हज़ार रुपये एक बंदा जो कमा रहा है उसमें एक बजट बना के दिखाएं, कैसे बनाएंगे? 50-60 हज़ार में तो गुजारा ही नहीं होता ना ही सर। नहीं, गुजारा ही नहीं है। और फिर आप ऊपर से पेट्रोल दिन ब दिन महंगा, बिजली महंगी और ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो सारी महंगी। बड़ी तजर्बाकार टीम थी पीडीएम की, और आपके तजर्बाकार तो देखें वो 35 साल से तजर्बे ही कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान जो है उनके लिए तजर्बे के लिए रह गया कि बार बार आएँ तजर्बा, खान साहब तजर्बा करने आए थे। बार बार आएँ तजर्बा करें। और नहीं देखें ना, खान साहब ने आपके सामने 3-4 साल लगाए हैं, उसमें कोरोना में आपके सामने 1.5 साल तो कोरोना ने ले लिया। सर, कोरोना की जो एड मिली थी आपको बाहर से, उसका क्या किया है? सर वो लगी है ना, यहाँ पे ही लगी है। आप मुझे कहाँ पे बताएं, देखें कहाँ से मिली थी? पूरी दुनिया में तो कोरोना चल रहा था, सारे ही उसकी चपेट में थे। और मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क ने भी हमें ये बोला है कि यार पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा ही जो है ना उसको चलाया लेके कोरोना में। हम भी शायद उस तरह का नहीं कर सकते थे जैसे पाकिस्तान ने किया उसको। गवर्नमेंट बनते देख रहे हैं इमरान खान की कि नहीं? अल्लाह क्यों नहीं जी, इंशाल्लाह बनेगी। आप मुझे बताएं ना, आपके पास ऑप्शन क्या है? अभी आपके पास है ना ऑप्शन, क्या है आपके पास? किसकी गवर्नमेंट बनाएंगे आप? पीपल्स पार्टी, नून ये लीग? तो चूचू का मुरब्बा लग रहा है। ऐसे ही है भाईजान, ये तो अभी इसको आप समझ लेंगे अचार बना हुआ है ना, मिक्स खिचड़ी बनी हुई है। वो एक मौलाना साहब हैं जी, पेट्रोल महंगा होगा तो मैं सुबह आ जाऊँगा, तो मैं रात आ जाऊँगा। वो 7 रिजवी की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, वो सबसे बड़े ड्रामेबाज। लेकिन उन्होंने कहा था जी कि 10 रुपये पेट्रोल महंगा होगा तो मैं सड़कों पे आऊँगा, लेकिन ये इस बार 19 रुपये 95 पैसे बढ़ा है। देखिए उन्होंने 10 रुपये का बोला था ना, वो ज़ुबान पे कहा ज़बान अगर 10 बढ़ेगी तो आएंगे। अभी तो 20 रुपये बढ़ा है ना, तो इसलिए उनका हिस्सा मिल गया। और देखें ना, फॉर्च्यूनर गाड़ी उनको गिफ्ट में मिली है। आप मुझे बताएं, ले सकते हैं एक मौलाना, क्या मतलब एक सैलरी जो मस्जिद में एक बंदा पढ़ा रहा है या मौलाना है, उसकी कितनी सैलरी की? आप मुझे बताएं। उनका बहुत बड़ा दार है ना, अभी तो तंजीम बन चुकी है। यार 1 लाख रुपए लेता है, 2 लाख रुपए ले रहे हैं। आप मुझे बताएं, मुझे ये बताएं सर, आप मुझे एक मोबाइल गिफ्ट देंगे तो मैं इनकार तो नहीं करूंगा ना, वो रख लूंगा कि यार भाई मुझे गिफ्ट कर रहा है। अगर मौलाना साहब को किसी ने वो गिफ्ट कर दी है तो इसमें हमें क्यों तकलीफ हो रही है? मैं अगर आपसे ये पूछूं तो देखें गिफ्ट मैं आपको करूंगा जब मेरे अपने वसाइल होंगे तो मैं आपको करूंगा ना। जब मेरे पास नहीं है तो मैं आपको कैसे गिफ्ट कर सकता हूँ? जिनको आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में किसने उनको गिफ्ट किया? पाकिस्तान के अपने क्या हालात चल रहे हैं? आप ले के मांग के गुजारा कर रहे हैं और एक दूसरे को आप गाड़ियाँ गिफ्ट करें, कैसे कैसे मुमकिन है? मुझे आप बताएं ना। ठीक कह रहे हैं। सजेशन क्या देंगे? सर सजेशन तो कुछ भी नहीं, बस अल्लाह ही रहम करे हम पे। अल्लाह की तरफ से ही बस ये मुल्क चल रहा है। बाकी तो देखें फ़ौज ने अभी तक अपना किरदार जो है न्यूट्रल हैं इस वक्त, वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, वो शुरू से अभी तक सही काम कर रहे हैं, आपके सामने ही है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, कारोबार पे क्या फ़र्क पड़े हैं? सर कारोबार पे फ़र्क इसलिए पड़ा कि जो हमें चीज़ पहले आ रही थी कॉस्ट पे, वो ज़रा अब थोड़े महंगी आ रही है। मतलब कि पहले जैसे आप कह रहे थे कि थोड़ी बेहतर आ रही है, वो अब ज़रा उस पर हमारे चार्जेस काफ़ी पड़ रहे हैं। मतलब जैसे आप TCS से कर लें, कार्गो से जो भी हमारा सामान इधर डिलीवर होता है वो हमें ज़रा महंगा पड़ रहा है उस वजह किस से। सियासतदान से आपको उम्मीद है कि वो पाकिस्तान को सीधा कर देगा? सर सियासतदान से उम्मीद तो किसी से भी नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि जब तक आप ख़ुद एक एज आ इंसान आप ठीक नहीं करते तब तक आप सियासतदानों को भूल जाएं कि ये ठीक होंगे। क्योंकि जैसे आवाज़ बिगड़ा हुआ है। हाँ, मतलब कि हर जगह आपका ये है कि सिस्टम बुरा ही है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट छोटे से बड़े लेवल तक चले जाएं तो सब के सब सर, जीना इससे कितना मुश्किल हो चुका है? सर देखें, जो तो पैसे वाले लोग हैं ठीक है, उनके लिए तो चाहे 10,000 रुपये हो पेट्रोल 20,000 का, उनका कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आम एक दिहाड़ीदार कमाने वाला उसके ऊपर तो फैक्ट है। जैसे अभी आप बिजली के बिलों में ही देख लें जिस तरह के आए हैं, अब मतलब इतने यूनिट्स हो नहीं रहे इस्तेमाल जितने आप उसके ऊपर सिर्फ टैक्सेस हैं, आपके टैक्सेस इतने उसके ऊपर आपका बिल हैं। कितना है?
सर मेरे इस टाइम घर का बिल आया 15,000 रुपये का। 15,000। AC 1 घंटे के लिए यूज़ होता है, मतलब प्रॉपर अगर कहें कि किसी टाइम बहुत ही यूज़ हो रहा है उस तरह नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? बदर अब्बास। क्या करते हैं? काम करते हैं। जिंदगी कैसे गुजर रही है? ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजर रही है, क्यों? बस गुजारे वाली गुजर रही है। हालात सारे पाकिस्तान के ही ऐसे हैं, सबके ऐसे हैं। वोट किसको देंगे? वोट तो अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। फर्क तो फिर उनको कोई नहीं फर्क अमानत है, लेकिन अमानत में खानत करूंगा, नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। पहले किसको वोट दिया था? हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गरीब बंदा तो गरीब यानी नीचे जा रहा है, अमीर ऊपर जा रहा है। पहले किसको वोट दिया था? पहले दिया था सच्ची बताइएगा। PTI को दिया था, पीटीआई को वोट दिया था, वो जाया हो गया आपका। ज़ाया हो गया। अभी किसी एक से भी उम्मीद नहीं? तो उम्मीद ही नहीं है, बाकियों तो उम्मीद है ही नहीं है। 20 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा है, आपके घर में आपके कारोबार पे कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जो कस्टमर पहले 1000 रुपये का काम कराता था, अब वो 1000 रुपये भी कह रहा है कि यार 500 रुपये करके दे दो। यही बात चल रही बहुत ज़्यादा है। गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई, गुजारा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सफ़ेद पोश लोग अंदर से रो रहे हैं, बजरिया नज़र नहीं आते। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया। कारोबार पे कितना असर पड़ा है 20 रुपये पेट्रोल का जब इजाफा हुआ है? सर जाहिर सी बात है, जहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्ट में आप देख लो तो चीज़ें महंगी होती हैं, फिर इसी वजह से कि अब जाहिर सी बात है, सब्ज़ी मंडी में आती है तो उसने गाड़ी पे आना है, तो वो गाड़ी की फिर जाहिर सी बात है फिर पैसे महंगाई कम होती नज़र आ रही? नहीं। ये तो जब से PDM आई है महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यार गुजारा एक आम, आप बिजनेस करते हैं, किराया पूरा हो रहा नहीं, इधर तो अपने एक सिंगल बंदे के खर्चे नहीं पूरे हो रहे 20 में। है? इस दुकान का किराया कितना दे रहे हैं आप? अप्रोक्स 85। 35 दे रहे हैं। सेल नहीं है, आवाम, मुझे कोई कस्टमर ही नज़र नहीं आ कस्टमर का फ्लो नहीं है उस तरह से जिस तरह होता है नॉर्मल। आप दिनों में जाऊँ ना, आज से तकरीबन 1.5 साल पीछे, तो कस्टमर का अच्छा खासा फ्लो था। अब कस्टमर के पास गुंजाइश ही नहीं है चीज़ खरीदने की। वो कहता है यार मैंने 30-35 हज़ार रुपये की जो मैंने चीज़ पहले लेनी थी, वो अब 10-15 हज़ार रुपये वाली वो हल्की पे चला जाता है, वो उस चीज़ पे आता ही नहीं है, और कस्टमर का फ्लो उतना नहीं है जितना पहले था। किस पाकिस्तानी सियासतदान से उम्मीद है कि पाकिस्तान को सीधा कर सकते हैं? मेरे सामने तो इमरान खान है, मैं उन्हीं को सपोर्ट करता हूँ। यार उसने पहले 3.5 साल में क्या कर लिया था? सर देखिए, उसने 3.5 साल में इतनी महंगाई नहीं की है जितनी ये PDM आने के 1 साल में ये महंगाई हुई है। आप कंपैरिजन करके देख लें, उसने अगर 3.5 साल पे में 160 तक 150 तक पेट्रोल लेके गया ना, ये आगे 270 तक ले आए, आगे 285 भी रहा है पेट्रोल, और अभी मज़ीद बढ़ेगा। अब जिस तरह इन्होंने, अब पहले तो ये ब्लेम डालते थे कि खान मुआहदा करके गया, खान का मुआहदा तो ख़त्म हो गया, अब तो इन्होंने अपना मुआहदा किया दोबारा, उस मुआहदे पे आएंगे तो अब ये मुआहदा करने के बाद तो फिर इन्होंने अच्छा मुआहदा किया होगा तो प्राइस कम होनी चाहिए चीज़ों की, ये तो उल्टा बढ़ रही है प्राइस। अगली गवर्नमेंट किसकी देख रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान। चलें, बहुत